आग जितनी ज्यादा मुफीद है उतनी ही खतरनाक। आग लगने की सूरत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखने के लिए सबसे पहले आग के मुसल्लस को जानना जरूरी है, क्योंकि आग तब लगती है जब ये मुसल्लस मुकम्मल होता है, और आग बुझती तब है जब उसका कोई भी हिस्सा हट जाए। आग मुसल्लस के 3 हिस्से। पहला, ईंधन या कोई भी ऐसी चीज जो आग पकड़ ले। दूसरा, ऑक्सीजन। और तीसरा, गर्मी यानी वो दर्जे हरारत जिस पर जलने वाली चीज आग पकड़े। इन तीनों में से एक भी हट जाए तो आग बुझ जाती है। इस बुनियादी समझ के साथ देखते हैं आग के मुतासिरा फर्द को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड फॉर फायर विक्टिम। सबसे पहली बात, आग लगने की सूरत में अपने आप को कभी भी खतरे में न डालें। दूसरों की मदद करने से पहले अपनी हिफाजत पर तवज्जो दें। आग लगने के हादसे में सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करें। नंबर है 101 101। मुल्क में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए, जैसे आग लगने की सूरत में भी, आप 112 यानी 112 पर भी डायल कर सकते हैं। कॉल पर वाज़ेह मालूमात दें, आग कहाँ लगी है, आग कितनी संगीन है और अंदर की सूरत हाल क्या है, क्या इसमें लोग भी फंसे हैं। आप खुद आग बुझाने की कोशिश तभी करें जब यह मुमकिन हो। मुतासिरा फर्द को आग से दूर करना या उसे बाहर निकालना ये पहली जरूरत है। मुतासिरा फर्द को महफूज मकाम पर निकालें और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के उसूलों के मुताबिक मुतासिरा फर्द की हालत का जायजा लें। मुतासिरा फर्द को यकीन दिलाएं। चेक करें कि मुतासिरा फर्द कहाँ और कितना जला है। अगर कहीं जला है तो नल के पानी से ठंडक पहुंचाएं। बर्फ या ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ठंडक के देने के बाद जले हुए हिस्से को साफ सूती कपड़े से ढक दें और मुतासिरा फर्द को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं। आग लगने की सूरत में कई बार धुएं की वजह से मुतासिरा फर्द को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। उसकी अलामात जान लें। मुसलसल खांसना, सांस लेने में तकलीफ या फूलना, आवाज में बदलाव, मुंह या नाक के पास जलन होना, तय होना या मतली होना। अगर मुतासिरा फर्द की नब्ज या सांस नहीं मिल रही है तो एम्बुलेंस का इंतजार करते वक्त सीपीआर दें। सीपीआर जिंदगी बचाने का तरीक़ाकार है। कोहनियों को सीधा रखते हुए सीने को नीचे की तरफ ढकेलें। सीपीआर सीखने के लिए आप देख सकते हैं इस सीरीज की वीडियो। आग में फंसना एक संगीन हादसा है। मुतासिरा फर्द सदमे में हो सकता है। उसकी अलामात: बेचैनी, उलझन महसूस होना, जैसे समझ ना आना कि वो कहाँ है या क्या हुआ है, सांस में कमी, कमजोर नब्ज, रंगत का उड़ जाना। इनमें से कोई भी अलामत नजर आए तो मरीज को खुली हवा में ले जाएं, उसे लिटा दें, पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएं, कंबल उड़ा दें ताकि मरीज ठंडा न पड़ जाए। जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच कराएं। आग के हादसे के लिए कुछ और जरूरी मालूमात: पीने का पानी सिर्फ तभी दें जब मरीज मुकम्मल तौर पर होश में हो। अगर किसी के कपड़ों में आग लगी हो तो याद रखें, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप यानी फर्द साकिन हो जाए, भागे नहीं। ड्रॉप यानी जमीन पर लेट जाए। अगर मुमकिन हो तो अपना चेहरा अपने हाथों से ढक ले और फिर रोल यानी जमीन पर लोटे। ऐसा करने से आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी और वो बुझ जाएगी। अगर मुमकिन हो तो बोरी या कंबल से आग बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जलने के बाद कपड़े जिस्म से चिपके हैं तो उन्हें उतारने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर चिपके नहीं हैं तो आप उन्हें उतार सकते हैं।
اس کے بعد جلے ہوئے حصے کو ٹھنڈک دیں اور ڈاکٹر کی جلد سے جلد مدد لیں۔ جلنے کی جگہ پر کوئی بھی کریم، مرہم، مکھن، مٹی، ہلدی کچھ بھی نہ لگائیں، یہ فائدہ نہیں، نقصان کرے گی۔ یاد رکھیں، آگ کے مریض کو ابتدائی طبی امداد تبھی دیں جب آپ کو مکمل معلومات اور اعتماد ہو۔ محفوظ رہیں، آگ سے کھیلنا یا اس کے ساتھ لاپرواہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد سیکھیں، محتاط رہیں۔